हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अनार के गुण और उससे होने वाले आयुर्वेदिक इलाज। हमारे देश में अनार का पेड़ सभी जगह उगाया जाता है। अफ़गानिस्तान और भारत के उत्तरी भाग में पैदा होने वाले अनार बहुत रसीले और अच्छी किस्म के होते हैं। अनार के पेड़ कई शाखाओं से युक्त लगभग 6 मीटर ऊंचे होते हैं। इसकी छाल चिकनी, पतली, पीली या गहरे भूरे रंग की होती है। इसके पत्ते कुछ लंबे व कम चौड़े होते हैं तथा फूल नारंगी व लाल रंग की होते हैं। कभी-कभी पीले 5-7 पंखुड़ी से युक्त एकल या 3 से 4 के गुच्छों में होते हैं। अनार के फूल गोलाकार लगभग 2 इंच व्यास का होता है। इसके फल का छिलका हटाने के बाद सफ़ेद, लाल या गुलाबी रंग के रसीले दाने होते हैं। और रस की दृष्टि से यह मीठा फल होता है। खट्टा, मीठा और खट्टा 3 प्रकार का होता है। अनार का केवल फल ही नहीं बल्कि इसका पेड़ भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। फल की अपेक्षा कली व छिलके से अधिक गुण पाए जाते हैं। अनार के सेवन से शरीर में खून की कमी दूर होती है। यह पेट को नरम रखता है, मूत्र लाता है, हृदय के लिए लाभदायक होता है, प्यास को खत्म करता है, दांतों को पुष्ट करता है, शरीर के प्रत्येक अंग का पोषण करता है। यह विभिन्न रोगों में उपयोगी होता है। अनार दाना का बारीक चूर्ण स्वादिष्ट भोजन पचाने वाले और भूख बढ़ाने वाला होता है तथा यह मंदाग्नि, वायुगोला, अपच, अतिसार, गले की रोग, कमजोरी और खांसी में लाभकारी होता है। वैज्ञानिक मतानुसार अनार दाने में आर्द्रता 18%, कार्बोहाइड्रेट 14.5%, प्रोटीन 1.6%, वसा और 0.1% होती है। इसके अलावा फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऑक्जेलिक अम्ल, तांबा, लोहा, गंधक, टैनिन, शर्करा, विटामिन्स होते हैं। फल की छाल में 25%, तने के गूदे में 25% तक, पत्तियों में 11% और जड़ की छाल में 28% टैनिन होता है। सभी प्रकार के अनार शीत प्रकृति वालों के लिए हानिकारक होते हैं। मीठा अनार बुखार वालों को, खट्टा और फीका अनार सर दर्द मिजाज वालों के लिए हानिकारक होता है। नाक से खून आना। अनार के रस को नाक में डालने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। अनार के रस को नाक में डालने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। अनार के फूल और दूब नामक घास के मूल रस को मिलाकर नाक में डालने से और तालू पर लगाने से गर्मी के कारण नाक से निकलने वाले खून का बहाव तत्काल बंद हो जाता है। 100 ग्राम अनार की हरी पत्तियां, 50 ग्राम गेंदे की पत्तियां, 100 ग्राम हरा धनिया और 100 ग्राम हरी दूब घास को एक साथ पीसकर पानी में मिलाकर शरबत बना लें। इस शरबत को दिन में 4 बार पीने से नकसी नाक से खून आना बहना ठीक हो जाता है। 100 ml अनार का रस नकसीर नाक से खून आना बहना के रोगी को कुछ दिनों तक लगातार पिलाने से लाभ होता है। आधे कप खट्टे मीठे अनार के रस में 2 चम्मच मिश्री मिलाकर रोजाना दोपहर के समय पीने से गर्मी के मौसम की नकसीर नाक से खून बहना ठीक हो जाता है। नथनों की नकसीर नाक से खून बहना ठीक हो जाती है। नथनों में अनार का रस डालने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। 7 दिन से अधिक रहने वाला बुखार, अपेंडिसाइटिस में अनार लाभदायक है। अनार की कली जो निकली ही हवा के झोंकों से नीचे गिर पड़ती है, अति संकोचन और गीलेपन को दूर करने वाली होती है। इनका रस 1 से 2 चम्मच नाक में टपकाने से या सूंघने से नाक से खून बहना बंद हो जाता है। यह अनार के लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। नाक में टपकाने से नकसीर में लाभ होता है। अनार के पत्तों के काढ़े को 10 ग्राम रस पिलाने से तथा मस्तक पर लेप करने से अनार नकसीर में लाभ होता है। गर्मी के कारण नाक से खून आना बंद हो जाता है। अनार के फूल और दूब की जड़ को रस निकालकर नाक में डालना चाहिए अथवा केवल अनार के फूल का रस नाक में डालना और मस्तक पर लगाना चाहिए। इससे नाक से खून आना बंद हो जाता है। पेशाब का अधिक मात्रा में आना। 1 चम्मच अनार के छिलके का चूर्ण 1 कप पानी के साथ दिन में 3 बार सेवन करें। इससे बहुमूत्र का रोग नष्ट हो जाता है। अनार के छिलके को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें। 3 ग्राम चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ लेने से बार बार पेशाब से आना छुटकारा मिल जाता है। चेहरे का सौंदर्य।
गुलाब जल में अनार की छिलके के बारीक चूर्ण को मिलाकर अच्छी तरह लेप बनाएं। इस लेप को सोते समय नियमित रूप से सुबह चेहरा धो लें। इससे दाग के निशान, झाइयाँ के धब्बे दूर हो जाएंगे और चेहरे पर चमक आएगी। अनार के ताजे हरे 100 ml पत्तों को 100 मिलीलीटर पत्तों के रस को 1 किलो सरसों में मिला लेते हैं। चेहरे पर इस तेल की मालिश करने से चेहरे की कील, झाइयाँ और काले धब्बे नष्ट हो जाते हैं। शरीर की गर्मी। अनार का रस पानी में मिलाकर पीने से गर्मी के दिनों में बड़ी शरीर की गर्मी दूर होती है। अजीर्ण। 3 चम्मच अनार के रस में 1 चम्मच जीरा इतना ही गुड़ मिलाकर भोजन के बाद सेवन करने से अजीर्ण का रोग नष्ट हो जाता है। छाया में सुखाया हुआ अनार के पत्तों का चूर्ण 40 ग्राम और सेंधा नमक 10 ग्राम दोनों को महीन पीस कर चूर्ण बनाकर रखें। 4 ग्राम सुबह शाम भोजन से पहले पानी के साथ सेवन करने से अजीर्ण दूर होता है। अनार का रस, शहद और तिल का तेल समान मात्रा में लेकर कुल मिश्रण 50 ग्राम की मात्रा में तैयार करते ही इससे 6 ग्राम जीरा और 6 ग्राम खंड मिलाकर मुंह में भरें और थोड़ी देर तक मुंह को चलाते रहें। जब आँख नाक से पानी निकलने लगे तो कुल्ला कर दें और फिर दोबारा नया रस मुंह में भर लें। दिन में 8-10 बार ऐसा करें। इसके अलावा जब बिल्कुल भूख न हो तथा यकृत में विकार हो तब उस अवस्था में भी लाभ होता है। खट्टे मीठे अनार का रस 1 ग्राम मुंह में भरकर धीरे धीरे चलाकर पिएं। इस प्रकार 8 या 10 बार करने से मुंह का स्वाद सुधरकर आंत्र दोषों, आंतों के विकारों का पाचन होता है तथा बुखार के कारण से हुई अरुचि भी दूर होती है। मीठे अनार के रस में शहद मिलाकर पिलाने से अरुचि में लाभ होता है। दांतों से खून आना। अनार के फूल छाया में सुखाकर बारीक पीस लेते हैं। इसे मंजन की तरह दिन में 2 से 3 बार दांतों में मलने से दांतों से खून आना बंद होकर दांत मजबूत हो जाते हैं। उल्टी। अनार के बीज को पीसकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मिलाकर खाने से पित्त की बमन और घबराहट में आराम मिलता है। अनार का रस पीने से गर्भवती स्त्रियों की बमन प्रकृति उल्टी नष्ट होती है। अनार के रस में शहद मिलाकर चाटने से उल्टी आना बंद हो जाता है। सूखे अनारदाने को पानी में भिगो दें। थोड़ी देर के बाद इस पानी को पीने से उल्टी आने के रोग में लाभ होता है। बच्चों को खांसी होने पर अनार की छाल खाने के लिए देनी चाहिए अथवा अनार के रस में भी घी, शक्कर, इलायची और बादाम मिलाकर देना चाहिए। बच्चों की दस्त एवं पेचिश। बच्चों को दस्त या पेचिश की शिकायत होने पर अनार की छाल को घिसकर पिलाने से लाभ होता है। पेट के कीड़े। अनार की जड़ और तने की छाल का काढ़ा बनाकर पिलाना चाहिए अथवा अनार की छाल के काढ़े में तिल का तेल मिलाकर 3 दिन तक पिलाना चाहिए। इससे पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। यदि कद्दू दाना कृमि ही हो तो 50 ग्राम अनार की जड़ की छाल दरदरा कूटकर 2 लीटर पानी में उबालते हैं। जब आधा पानी शेष बचे तो इसे उतार लें। इसके बाद 50 ग्राम सुबह खाली पेट आधा घंटे के भीतर अंदर लें। 4 बार सेवन करें, फिर 1 बार एरंड तेल का सेवन करें। बालकों को काढ़े की 10 मिलीलीटर तक ही मात्रा देनी चाहिए। छाया में सुखाए गए अनार के पत्तों को बारीक पीस छानकर 6 ग्राम की मात्रा में सुबह गाय की छाछ के साथ या ताजे पानी के साथ प्रयोग करें। इससे पेट के सभी कीड़े दूर हो जाते हैं। अनार की जड़ की छाल 10 ग्राम, बाइंडिंग और इंद्रजो 6 से 6 ग्राम कूटकर काढ़ा तैयार कर लें। इसके बाद काढ़े का सेवन करने से पेट के कीड़े मरकर मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी